1 जुलाई 2024 से भारत में नया कानून लागू हो गया। भारतीय न्यायिक संहिता अधिनियम अब आईपीसी भारतीय दंड संहिता हो गया। ये दोनों विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किए गए थे। नए कानून में रेप के लिए 375 और 376 की जगह धारा 63 लगाई गई। सामूहिक दुष्कर्म के लिए धारा 70 और हत्या के लिए धारा 101 की जगह धारा 302 लगाई गई। भारतीय न्याय संहिता में 21 नए अपराध जोड़े गए, जिनमें से एक है मॉब लिंचिंग। इसमें मॉब लिंचिंग पर भी कानून है। 41 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया। इसके अलावा 82 अपराधों में सजा बढ़ा दी गई। वहीं इन कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित हुई, जिसमें जीरो एफआईआर, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, एसएमएस के जरिए समन भेजना जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल के अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान लागू हुए। एक तरफ जहां देश में नया कानून आया, सबकी नजरें जो थी इस कानून पर थी। सभी सोच रहे थे कि यह कानून आगे कैसे काम करेगा, कितनी आसानी होगी और कितनी दुश्वारी होगी। एक ऐसा ही केस सामने आया है जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। और इस नए कानून का जिस पर सबसे बड़ा पहाड़ टूटा इस कानून की वजह से, वो था एक रेहड़ी वाला शख्स। आखिर क्या हुआ ऐसा कि उस पर केस दर्ज हुआ, आइए जानते हैं। दिल्ली में नए कानून के तहत एक केस दर्ज हुआ, जिसको लेकर सियासी माहौल इतना गर्म हुआ कि बाद में उस केस को खत्म किया गया। दरअसल नए कानून के लागू होते ही दिल्ली की पहली एफआईआर कमला मार्केट थाने में रविवार सोमवार की रात को दर्ज हुआ। इसमें एक रेहड़ी वाले पर सार्वजनिक रास्ते को बाधित करने का मामला था। एफआईआर दर्ज होते ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर इस मामले के हवाले से लिखा कि पहली एफआईआर एक ऐसे शख्स पर की गई है जो रोज का खर्चा भी ढंग से नहीं निकाल पाता। उन्होंने लिखा कि इससे बुरा क्या हो सकता है। जब इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से इस हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि नए कानून के तहत कोई भी पहली एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और न ही इस तरह का कोई भी मामला किसी रेहड़ी वाले पर दर्ज हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो मामला कमला मार्केट थाने में एफआईआर संख्या 267 एसआई कार्तिक मीणा की शिकायत पर दर्ज की गई। मामला ये था कि एसआई मीणा और दूसरे पुलिसकर्मी देर रात दिल्ली पुलिस स्टेशन पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नज़र एक रेहड़ी पर पड़ी, जिस पर बीड़ी पान मसाला बेचता हुआ शख्स दिखाई दिया। चूंकि रेहड़ी रोड पर थी तो आने जाने वालों को दिक्कतें हो रही थी, इसलिए एसआई ने नए कानून के तहत मोबाइल पर इंस्टॉल ई प्रमाण पत्र ऐप से वीडियो बनाई, रेहड़ी वाले का नाम पता लिखकर केस दर्ज कर दिया। रेहड़ी वाले का नाम पंकज बताया जा रहा है। इसके बाद थाने में तहरीर दी गई कि ये केस भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज होने के करीब 12 घंटे बाद ही इसे रद्द भी कर दिया गया। इस हवाले से किसी भी बड़े अधिकारी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया और स्टेटमेंट मांगा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। फिलहाल इस केस को रद्द कर दिया गया है और पंकज पर अब किसी भी तरीके का कोई केस नहीं है। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से इस नए कानून से जो निचला तबका है उसे दिक्कत होती है या हो सकती है। ये हमारा मानना है और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इस हवाले से बात हुई वो भी देखने वाली थी। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? क्या लगता है आपको कि ये नया कानून आपके लिए आसानी पैदा करेगा या दुश्वारी पैदा करेगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।